तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक नियोजित है ना। कर रही और हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल दें, फिर हम जैसे शुरू में मतलब कोई एग्जांपल तो बात तो ये अनुभव पे बात की है तो बात जो है रही है, पर मैं वैसे बोल रही हूँ कि कैसे आदमी खड़ा होता है धीरे धीरे। जैसे हम कल रायपुर में जो कंटिन्यू शिविर जो शुरू हुए अब से 10 साल पहले, तो शुरू में तो ऐसा ही होगा भाई, खाने की व्यवस्था भी है सब, क्योंकि इसकी फीस तो कुछ है नहीं, जो शिविर लेगा उसकी तो कोई फीस नहीं है। लेकिन अब वहाँ आएंगे तो खाने की भोजन की व्यवस्था तो देखिए हम अपने घर में भी खाते हैं, है ना। तो खाने की व्यवस्था हर महीने 4-4 शिविर, इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसे बच्चे आते थे, हर ब्रांच आती थी वहाँ 7-7 दिन के लिए, हर मंडे आती थी, हर सैटरडे जाती थी, जो महीने में 4 शिविर, है ना। तो 4 शिविर का 70-70 बच्चे, रोज का खाने का 3 टाइम खाना, नाश्ता, 2-3 बार चाय, सोना रहना, तो खर्चा तो आएगा ही। तो उसमें शुरू में जो अपन ग्रुप के भैया लोग सब जैसे थे, तो शुरू में किए भाई बात है कि सब लोगों तक पहुंचे, तो भी एक शिविर मेरी तरफ से, मेरी तरफ से मतलब शिविर तो ये ले रहे हैं, है ना, खर्चा मैं उठाऊंगा। अब किसी का मन हुआ भाई इतनी, एक शिविर मेरी तरफ से, अब 20,000 आए 30,000 हुआ है, वो ये नहीं पूछेगा जो खर्चा है लास्ट में मेरी जिम्मेदारी। तो धीरे धीरे ऐसे शिविर किस विधि से चले, ऐसे शिविर मतलब अपने कहीं बाहर से सरकार का कोई पैसा नहीं लिए, तो इस तरह शिविर चले। फिर धीरे धीरे वहां पता चला कॉलेज में, तो उन्होंने कहा भाई हम तो इसका खर्चा खुद उठाएंगे। फिर वो धीरे से खर्चा कॉलेज वालों ने बच्चों का खुद देना शुरू किया। फिर जगदलपुर कॉलेज के ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हम घर में भी तो खाते हैं, हम तो खाने का खर्चा खुद देंगे। देखिए लड़कों ने खुद ने ही 70 जो भी लड़के थे खुद ने अपना इकट्ठा करके बोले हम इतना खर्च बाहर उड़ाते हैं खाने पीने में, उसमें क्यों ना हम अपना खाने का खर्चा 100 रुपए रोज का जो भी लगता होगा, 700 रुपए रोज का हो गया, सॉरी 700 रुपए 7 दिन का, उस समय ऐसे ही लगता था 80 रुपए ऐसा जो भी था एक दिन का। तो टोटल मिला के जो भी हुआ, क्योंकि लाइट का वो सब खर्चा उस तरह का नहीं, भोजन व्यवस्था पे जो बनाने वाला आएगा जो खर्च होता था, तो बच्चों ने 700 रुपए इकट्ठे करके खुद ही दे दिए। तो मतलब जैसे जैसे फिर हमको चीज समझ में आती है तो वो स्वयं स्फूर्त होने लगती है। अब इतने साल से चल ही रहा है, अपना व्यवस्था हो जाती, नहीं तो फिर है ही अपना ग्रुप में हो ही जाता है। पर वहाँ किसी का ये नहीं है कि किसी नाम पाने के लिए कहीं उस तरह करें, तो वो बात अलग बात है जो अनुभव की वो बात हो रही है। लेकिन कम से कम हम एक सही चीज के प्रति जब इतना भी होता है तो हमारा भाव ऐसे निकलने लगता है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब प्रसन्नता पूर्वक हम अपने तन मन धन के, ये कब होगा जब मेरे को अपनी आवश्यकता पकड़ में आएगी, है ना, जब मेरे को आवश्यकता पकड़ में आई कि साधन की आवश्यकता मेरे लिए इतनी है, उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा है जो उसका फिर मैं सदुपयोग करूँ। जब आवश्यकता ही ना पकड़ में आई, कहाँ मेरे में उदारता, कहाँ वीरता, कहाँ धीरता, फिर तो और आ जाए वही मानसिकता है। दया, पात्रता के अनुसार वस्तु, पात्र मतलब बर्तन तो समझ गया है ना, पात्रता के अनुसार उसको वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु बराबर वास्तविकता, पात्रता के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराना। तो जो देव मानव है, हाँ, ये दया कर रहे हैं, तो ये किसी पे कर रहे हैं मतलब उसकी पात्रता के अनुसार जो दे रहे हैं, दैट इज वो दया कर रहे हैं, पात्रता। अच्छा, और किसी में अगर पात्रता नहीं हो, हाँ, फिर उसमें देते पात्रता हैं। विकसित करना बराबर कृपा, पात्रता के अनुसार वस्तु देना बराबर दया, और पात्रता नहीं है पात्रता विकसित करना बराबर कृपा, जिसमें पात्रता ये दोनों ही नहीं है उसको उपलब्ध कराना बराबर करुणा। वस्तु बराबर क्या, तो वस्तु बराबर वास्तविकता। वास्तविकता मतलब जो ये अस्तित्व में वास्तविकता, जो चीज जैसी है ना, वास्तविकता तो मतलब देखिए अब मान लो हम हैं, ठीक है, अब वास्तविकताएं तो ये थी, वास्तविकता के रूप में तो सब चीज थी, पर अपना कभी ध्यान तो गया नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि मतलब इसकी दृष्टि तो इस तरह की होगी ना, उसकी दृष्टि को उस तरह के लिए तो होगी नहीं, दीनता हिंता है उस तरह का उसका ये इख्लाफ वाला मामला, वो तो जो सोचेगा वो इसी अर्थ में सोचेगा कि कैसे लोगों को ये सही जो है
ये वास्तविकता है कैसे लोगों तक पहुंचे, उसका ध्यान तो इसमें रहेगा। वास्तविकता मतलब जो सच्चाई है ना, जो ये सच्चाई है कैसे लोगों तक पहुंचे, उसका सोच विचार उसी के अर्थ में रहेगा। इसका मतलब है दया, कृपा। मतलब जैसे एग्जांपल मतलब उस तरह नहीं, पर क्योंकि ये चीज थोड़ा सा वैसे के रूप में वेली बात हुई है कि मान लो जैसे अभी संस्थान है, मान लो वहाँ इतने समय से शिविर चल ही रहे हैं कंटिन्यू, पर वहीं के वहीं कोई लोग रहता हो तो 10 साल से वहीं रह रहा है और अभी तक भी एक शिविर में हो सकता नहीं घुस गया हो, वहीं के वहीं रह रहा हो, तो क्या वस्तु की बात तो ये वास्तविकता की बात तो हुआ 10 साल से हो रही है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया अभी, तो क्या हुआ, वस्तु आसपास ही थी, बात तो आसपास रोज हो ही रही थी, उसमें उस बात के लिए उसको प्रेरित करना, मतलब उसके लिए ध्यान आकर्षण कराना, उसमें मतलब पात्रता विकसित हो गई। एग्जाम्पल के तौर में मैं इस तरह बता रही हूँ कि सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है तब भी हम ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें उस चीज को कर देना। वस्तु भी नहीं थी और उस तरह का आसपास वस्तु की बात नहीं हो रही थी और हमारी पात्रता भी नहीं थी, वो दोनों ही कहीं से निकाल के उसमें विकसित करना, ये चीज है इसको समझो, तो ये दोनों ही उसको उपलब्ध कराने में जो सहयोगी हो रहा है ना, जो उसका वो भाव है, ये करो। तो यहाँ रूपा पैसा उस तरह की ये बात नहीं हो रही है, ये बात वास्तविक सच्चाई। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या अभी हमारा पूरा एक टॉपिक क्या हुआ है, मानव। 4 दिन तक अभी, तो 3 दिन से परसों तो पहला दिन तो भूमि का उस तरह का रहा है और 3 दिन में अभी मानव कंप्लीट हुआ है। दूसरा टॉपिक क्या है, परिवार। परिवार में व्यवस्था को समझना। क्या चीज है परिवार, ऐसे छुपोगे इससे परिवार में बात पूछते हैं क्योंकि हम जो बोलेंगे हमें जो पता है वो गलत ही होगा, इसलिए हमको हमारे हमारा परिवार मानव का मानव के साथ, मानव का समूह, मानव के साथ नहीं, का संबंध। निश्चित मानव के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था जहाँ होती है बराबर, उसका नाम है परिवार। परिवार का मतलब है कि जहाँ हम पार लग जाएं। पार का मतलब क्या है, पार का मतलब क्या है, उसको ना कि हम समाधान पूर्वक पार लग जाए, मतलब हम समाधानित हो जाएं। निश्चित मानव का मतलब है कि कोई भाई कुछ परिवार में कुछ तो लिमिट होगी ना, 10 लोग 15 लोग कुछ निश्चित होंगे। अभी तो 5 परिवार को मिलकर फिर समाज बनेगा। अभी ये परिवार की बात हो रही है, अभी ये समाज की बात नहीं हो रही है, अभी किसकी परिवार की बात हो रही है। तो परिवार में कुछ निश्चित ही लोग होंगे, 2 4 6 8 10, हाँ मतलब संख्या मतलब क्या हो गया, निश्चित मानव मतलब कुछ निश्चित ही होंगे, 10 लोग 15 लोग। अब 1000 लोग तो एक परिवार में नहीं रहते हैं, वो समाज जब की बात होगी तो परिवार में कुछ निश्चित लोग होंगे, कहने का आशय इतना। तो निश्चित मानव के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की जो जहाँ व्यवस्था होती है उसका नाम है परिवार। तो प्रचलित में क्या परिभाषा है परिवार की, निश्चित मानव के सुविधा के अर्थ में साथ साथ रहना। तो क्या है, अभी प्रचलित परिभाषा कैसी है परिवार की, देखो लोग तो निश्चित ही हैं, 8-10 जो भी होंगे, इसमें तो कोई वो नहीं, पर क्या है यहाँ क्या बात थी, और यहाँ क्या है सुविधा। मेन जो अंतर है वो पकड़ना है कि आवश्यकता तो हमारी एक बच्चे की परिवार से ये है कि मेरे को समाधान भी उपलब्ध हो, समृद्धि भी उपलब्ध हो, लेकिन समाधान उपलब्ध हुआ नहीं क्योंकि बिना समाधान के समृद्धि उपलब्ध नहीं होगी, फिर तो अमीरी या गरीबी ही आएगी, समृद्धि नहीं आएगी। तो यहाँ क्या हुआ, सुविधा। हमको परिवार से एक दूसरे से फिर बच्चे, माँ बाप भी बच्चों के लिए सुविधा ही उपलब्ध करा पाते हैं, हमारी भी अपेक्षा सुविधा तक ही है ना, कि हम फिर क्या हो रहा है, साथ साथ जीने वाला मामला नहीं हो रहा है, साथ साथ रह भर रहे हैं।
जिस दिन हम सुविधा इकट्ठी कर लेते हैं उस दिन हम धीरे से परिवार को छोड़ ही देते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम अपनी आर्थिक अपेक्षा के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कभी किसी को ऐसा ना लग जाए फिर बीच में बोल देती हूँ, है ना। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की आर्थिक अपेक्षा थी, उसके लिए हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। जैसे लगता है कि मैं भी पूरा कर सकता हूँ अपनी ये आर्थिक भौतिक मेरी जो आवश्यकता है, जिस दिन लगता है तो मैं भी पूरा कर सकता हूँ, उस दिन हम छोड़ देते हैं परिवार को। अब एक परिवार है तो उसमें क्या क्या चीज होंगी? निश्चित मानव है, मतलब निश्चित मानव का मतलब है कुछ संख्या। संख्या का मतलब है निश्चित मानव जो बोल रहा है कि परिवार में कुछ लोगों की संख्या कितनी होगी, उस पर चर्चा बाद में करेंगे कि परिवार में कितने लोग होंगे। कितने लोग होंगे मतलब मैं ये नहीं बोल रही, जितने मैं बोल रही हूँ निश्चित लोग होंगे। मतलब कुछ तो लिमिट होगी, 10, 20, 15 ऐसे बोलना चाह रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि जितने मैं बोल रही हूँ आप उतने ही हो। अगर उतने नहीं हो तो आप बाहर से गोद ले आएंगे और ज्यादा हो गए तो उनको बाहर से बुलाएंगे। मेरा आस ही नहीं है, मेरा आस ही नहीं है। मतलब कहने का से कुछ तो होंगे निश्चित, 10, 20, 15 कुछ तो होंगे। और तो क्या बात हो रही है? मानव की बात शुरू हो रही है। अभी हम मेरी खुद की बात हो रही थी। समाधान किसमें होगा? समाधान मानव में होगा। समाधान किसमें होगा? मानव में होगा। समृद्धि परिवार में प्रमाणित होगी। एक व्यक्ति बोल सकता है एक व्यक्ति अकेला बोल सकता है कि मेरे पास पर्याप्त है ना, कि मेरे को नहीं कुछ भी चाहिए, लेकिन परिवार के वो सब लोगों को लगेगा तब समृद्धि प्रमाणित होगी। ठीक हो गया? तो समाधान व्यक्ति में होगा, समृद्धि परिवार में प्रमाणित होगी। अब एक परिवार में सब लोग समाधान पूर्वक जीते हैं तो आवश्यकता उनको सबको समझ में आती है, तो समृद्धि निकल के आएगी। ठीक हो गया? तो समाधान समृद्धि परिवार में क्या निकल गया? वो समाधान भी उपलब्ध होगा और समृद्धि भी। तो लोगों की संख्या हो गई निश्चित की। अब क्या हुआ कि मानव, अब यहाँ दो मानव की बात हो रही है, तो मानव और मानव के बीच में कुछ, एक मानव की दूसरे मानव से कुछ अपेक्षा है या नहीं है? तो अभी क्या चल रहा है? कल जो अभी सुबह कल बात हो रही थी कि हमको एक दूसरे से अपेक्षा नहीं करनी है। अपेक्षा नहीं करनी है, सही अपेक्षा करना है। सही अपेक्षा करना है। या तो फिर हम वही गए, या तो भोग में गए, सब कुछ ले लो, सभी सारी अपेक्षा करो, या हम त्याग में चले गए, कुछ भी अपेक्षा मत करो। मतलब दोनों ही हम खड़े कहाँ, या तो कुछ भी मत करो या फिर सबका वाला, ऐसा हो गया। तो हमको सही अपेक्षा, तो मानव की परस्परता में कुछ अपेक्षाएं हैं, है ना? तो क्या है? मानव की परस्परता में कुछ अपेक्षाएं हैं। मानव के बीच संबंध है या नहीं है? हर मानव का एक दूसरे के साथ संबंध है नहीं है? है। मानव का एक दूसरे के साथ संबंध है ही, तो मानव के बीच क्या है? संबंध है। तो संबंध हमारा ये केवल मानव के साथ ही या हमारा सभी अवस्थाओं के साथ संबंध है? संबंध तो हमारा हर इकाई के साथ संबंध है, चाहे वो जड़ इकाई है चाहे चैतन्य इकाई है। मतलब अभी जो भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, संबंध तो हमारा हर इकाई के साथ है। हमको संबंध बनाने हैं, संबंध पहचानना है। अभी क्या बोलते हो? उससे संबंध बना के रखो। जब तक पहचाने नहीं है तब तक बनाएंगे ही। जब तक संबंध पकड़ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा,
इसका मतलब संबंध हमको तब तक बनाने पड़ेंगे। सब बोलते हैं ना संबंध बना के रखो। जब संबंध समझ में आएगा तब बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो संबंध तो समझ में आएगा ही, उसका निर्वाह होगा ही। तो मानव मानव की परस्परता में कुछ अपेक्षाएं हैं, संबंध है, संबंध में कुछ है तो कुछ क्या है, भाव है, मूल्य है, कुछ भी शब्द है, अपेक्षा है, कुछ भी हो। और मानव मानव की परस्परता में मेरे से आपको कुछ अपेक्षा है, भाव है या मूल्य है हमारे आपस में, ठीक हो गया। क्या चीज है संबंध? संबंध, संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। उससे कम में काम चलने वाला नहीं है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वो सर हमेशा बोलते रहते हैं। संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। अनुबंध का मतलब समझौता नहीं है। देखिए समझौता होगा, कोई पूर्णता उड़ता थोड़ी आएगी। पूर्णता, अनुबंध का मतलब है सहज स्वीकृति। तो संबंध का मतलब है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। मानव मानव की परस्परता में 9 अपेक्षाएं बोल लीजिए, 9 भाव बोल लीजिए, 9 मूल्य बोल लीजिए। जो अपेक्षाएं हैं या मूल्य हैं या भाव, जो भी आप शब्द 9 है, ठीक है। मानव मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य हैं। तो थोड़ा सा मूल्यों की बात हो रही है, तो जो मूल्य हो चुके हैं, ठीक है, टोटल मूल्य 30 हैं। जीवन मूल्य कौन कौन से हैं? जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, इनकी चर्चा हो चुकी है। आनंद। तो जीवन मूल्य कितने हैं? 4। मानव मूल्य मानव मूल्य 6 हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। तो ऐसे करके 10 मूल्य की बात हो चुकी है, ठीक है। मानव मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य हैं। सबसे पहला मूल्य है विश्वास। क्या चीज है विश्वास? विश्वास क्या है? विश्वास मतलब बाद में कोई मूल्य होगा, सबसे पहले तो विश्वास ही होगा, इसलिए इसको आधार मूल्य बोलते हैं। कहीं भी जीने के लिए तो सबसे पहले तो आधार होना जरूरी है ना, पहले तो आधार होगा। मतलब मेरे को इस छत के ऊपर विश्वास है कि गिरेगी नहीं, इसलिए इस विश्वास के साथ में यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर मेरे को पता चले थोड़ी देर बाद गिरेगी कि मैं यहाँ बैठ पाऊंगी? नहीं बैठ पाऊंगी। तो इस छत पे मेरे को विश्वास है, लेकिन मेरे को अपने पे विश्वास नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? विश्वास ही नहीं। इसका निश्चित आचरण है। तो छत का निश्चित आचरण है, मतलब ये इसके अंग अवयव में तालमेल है। जो क्रियाओं में बात हुई थी कि जो इसके अंग अवयव है, जो जहाँ जितना सीमेंट सरिया जो भी इसमें लोहा लगा होगा, इसके जो अंग अवयव है तालमेल में है। लेकिन जो मेरे अंग अवयव हैं, तो शरीर की बात नहीं हो रही है, फिर मेरे जो अंग अवयव हैं, आशा, विचार, इच्छा, इसमें तालमेल इसका मतलब कि मैं तो थोड़ी देर बाद में क्या करूंगी, नहीं भरोसा है। तो इस बात के प्रति भरोसा होना कि जो मेरे आशा, विचार, इच्छा मेरे अंदर चल रहे हैं,
ये मेरे समाधान समृद्धि के अर्थ में है, बराबर विश्वास। अब गहराई में जाएंगे। विश्वास का मतलब है विश्व के प्रति आश्वस्त होना बराबर विश्वास। तो विश्वास तो सबसे पहले मतलब है शुरू, मतलब मेरा आशय है कि शुरू कैसे करेंगे, अपने आशा विचार इच्छा को जांचना शुरू करेंगे ना कि ये मेरे सुख समाधान समृद्धि के अर्थ में है। स्वयं के प्रति आश्वस्त होना मतलब जो मेरे अंदर ये चल रहा है पहले इस पे तो भरोसा हो, भरोसा हो, भरोसा। ये जो मेरे अंदर चल रहा है वो ठीक है। अभी जो है बात हो रही थी स्वयं में कि जो शुरू में जो बात हुई थी कि हम सापेक्ष विश्वास चाहते हैं निरपेक्ष विश्वास, पहले दिन में जो चर्चा सबसे पहले हुई थी ना, कि अभी जो हमारे विश्वास के आधार हैं वो कैसे हैं, जो विश्वास जो मिलता है अभी हम एक दूसरे से कंपैरिजन करके मैं उससे अच्छा कर लेती हूँ, ये उससे अच्छा कर लेती हूँ, सारे हम तुलना के आधार पर सापेक्षता के आधार पर आंकते हैं। मैं गाड़ी अच्छा चला लेती हूँ तो गाड़ी के प्रति विश्वास है, मेरे को स्वयं के प्रति विश्वास नहीं है ना। गाड़ी में ड्राइव अच्छी कर सकती हूँ लेकिन मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो मेरा जीना है उसके प्रति मेरे को भरोसा नहीं है। तो किसी चीज में मैं मार्क्स अच्छे ला सकती हूँ, पढ़ाई में अच्छी हो सकती हूँ, मैं अपने पद पे जहाँ बैठी हूँ उसका अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन जीने के धरातल में संबंधों में मैं वैसे कम भी पढ़ सकती हूँ। तो स्वयं के प्रति आश्वस्त होना, स्वयं के आशा विचार इच्छा के प्रति आश्वस्त होना, गहराई में देखे जाएंगे विश्वास मतलब विश्व के प्रति आश्वस्त होना बराबर विश्वास। और देखें तो विश्वास का किस बात का विश्वास होना, समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना। इसके बाद इसके अलावा बताइए और क्या चाहिए, इसके अलावा और हमें किस चीज की आवश्यकता है विश्वास के लिए? समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना और सिखाना। इससे ज्यादा और हमारी क्या अपेक्षा है कि हम इतने में पूरे पड़ जाएं? समझना मतलब इस बात का कि मैं समझ गई हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं समझा सकती हूँ, मैं कोई जो शरीर के लिए जो वाला मामला है, ये जीवन वाली बात होगी, शरीर के लिए कुछ खाना बनाना है उस तरह का सीख लेती हूँ, मैं दूसरे को सिखा भी सकती हूँ और मैं कर भी सकती हूँ। इस बात का मेरे को भरोसा होना। विश्वास जब समझना मिसिंग है तो जीना कैसे होगा? जब समझे ही नहीं तो कैसे समझाएंगे? ये तीनों वाला तो मिसिंग है, तो विश्वास भी नहीं है, तो विश्वास है ही नहीं। सीखना, हम कुछ चीज को सीख लेते हैं और कर भी लेते हैं, सिखा भी देते हैं। सिखाने के मामले में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन सिखाने के मामले में मैं थोड़ी कंजूस हूँ। क्यों? मुझसे ज्यादा तो सीख ले। हाँ, इतना ही मुद्दा है। मेरा सम्मान क्या है? हाँ, क्या हो जाएगा? अभी क्या था, मैं कोई ऐसी चीज बनाती थी जो आप सब लोग नहीं बनाते थे, अब क्या हो गया? सबको आ गई। मैंने आप सबको सिखा दिया तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो गया। अब आप पूछते तो थे कि ये चीज आप अच्छी बना लेते, आप पूछते तो थे, अब मैंने सबको सिखा दिया, मेरा क्या होगा? इसका मतलब कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। वही तो बात होगी, यही तो भरोसा है, क्योंकि मेरा क्या जुड़ गया कि मैंने कुछ वही विश्वास नहीं था, तभी तो ये ऐसा हुआ कि अगर मैं सिखा दूंगी तो मेरा तो मतलब लोग जितना पूछते थे उतना नहीं पूछेंगे। मोनोपोली।